topic is incorrect use of word, where we have to choose the option in which the uses of word is incorrect or inappropriate. ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ग्रामर की नॉलेज को भी इंप्रूव करेगा. दिस इज लेक्चर 2 ऑफ दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. लास्ट ईयर एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में एक पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं. उन ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन पिक करना होता है जिसमें उस वर्ड का गलत यूज हुआ होता है. ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपने वो लास्ट लेक्चर मिस किया है तो उसका लिंक मैं लेक्चर के लास्ट में दे दूंगा, तो वहां से उसको देख सकते हैं. फर्स्ट वर्ड है अराइव. सबसे पहले हम अराइव के रूल समझते हैं कि अराइव का किसी सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है. उसके बाद हम लोग मिलके उस ऑप्शन को पिक करेंगे जिस ऑप्शन में अराइव का गलत यूज हुआ होगा. तो अराइव को किसी सेंटेंस में यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं. जैसे व्हेनेवर वी यूज अराइव फॉर अ कंट्री और सिटी, वी ऑलवेज यूज अराइव इन. जब भी हम किसी कंट्री और सिटी के लिए अराइव का यूज करते हैं वहां हम हमेशा अराइव इन या अराइवल इन का यूज करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. द इंडियन इंग्लैंड टीम्स विल अराइव इन भुवनेश्वर. तो भुवनेश्वर यहाँ पे एक सिटी है और सिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? अराइव इन का यूज करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कभी भी कंट्री या सिटी दी हो आपको तो आप हमेशा वहां पे अराइव इन का ही यूज करेंगे. ठीक है. कभी भी बिल्डिंग हो, एयरपोर्ट हो, कोई स्टेशन हो, जैसे यहाँ लिखा होता भुवनेश्वर स्टेशन या यहाँ लिखा होता मुंबई स्टेशन, दिल्ली स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? अराइव एट का यूज करते हैं. एग्जांपल इज द इंडियन ऑस्ट्रेलिया टीम्स विल अराइव एट होटल इन रांची. अब यहाँ पे हमने अराइव एट क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे हम होटल की बात कर रहे हैं. जब भी आप किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, स्टेशन की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, तब हमेशा वहां पे हम अराइव एट का यूज करते हैं. जब भी हम कंट्री सिटी के लिए यूज करते हैं तो हम हमेशा वहां पे अराइव इन का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम बोले होटल के लिए, तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अराइव एट का यूज करेंगे. ओके, तो ग्रामर में भी बहुत ऐसी एरर्स पूछी जाती हैं. हम ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि अराइव का यूज किस ऑप्शन में गलत हुआ है. ओके, तो पहला ऑप्शन लिखा है यू विल अराइव इन लंदन एट 2 in the morning. तो यहाँ पे क्या है? लंदन है और लंदन के साथ क्या आना चाहिए? अराइव इन आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री और सिटी के लिए अराइव का यूज करते हैं तो हमेशा वहां पे हम अराइव इन लगाते हैं. यानी ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ओके, सेकंड लिखा है आई विल बी अराइविंग इन न्यू दिल्ली. मैंने आपको क्या बताया? कभी भी कंट्री सिटी के लिए हमेशा अराइव इन का यूज करते हैं, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है. ओके, थर्ड इज वी अराइव टू द होटल इन टाइम फॉर डिनर. कभी भी बिल्डिंग के लिए बोलते हैं, स्टेशन के लिए बोलते हैं, एयरपोर्ट के लिए बोलते हैं, क्या लगाते हैं? अराइव एट लगाते हैं. यहाँ क्या लगा है? टू लगा है, यानी ये हमारा जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. आंसर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अराइव का यूज इनकरेक्ट हुआ है. ओके, हमेशा क्वेश्चन पढ़ा करिए. जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि डायरेक्शन 1 to 5 यही फॉलो करेगा, तब तक आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या बोला गया है. ठीक है, जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा. ठीक है. अब डीप लिखा हुआ शी अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन. अराइव एट लिखा है, क्यों? स्टेशन है यहाँ पे, यानी ये हमारा ये क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इस तरह से हम अराइव का यूज करते हैं और ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डाउट. अब हम पहले डाउट के अबाउट कुछ रूल समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही ऑप्शन देखेंगे कि किस ऑप्शन में डाउट का जो यूज है वो रॉन्ग हुआ है. ओके, चलिए रूल्स देखते हैं. फर्स्ट रूल ऑफ इन डाउट अबाउट. जब भी आप अनश्योर होते हैं कि कोई चीज है या फिर नहीं है, या फिर कोई चीज होनी है या फिर नहीं होनी है, ठीक है, तो आप वहां पे हमेशा यूज करते हैं इन डाउट अबाउट का. जैसे एग्जाम का जब रिजल्ट आ रहा होता है तो आप अनश्योर होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो वहां पे आप इन डाउट अबाउट का यूज करेंगे. ओके, जैसे एग्जाम्पल लिखा है इफ यू आर इन एनी डाउट अबाउट योर चाइल्ड्स हेल्थ टॉक टू योर डॉक्टर. मींस यहाँ पे इसको ये नहीं पता कि चाइल्ड की हेल्थ सही है या फिर नहीं है. अगर उसको डाउट है तो उसको डॉक्टर से बात करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज करते हैं? इन डाउट अबाउट का. इन डाउट अबाउट का. ठीक है. इसके बाद सेकंड रूल आता है हैव डाउट अबाउट का. कहां यूज करते हैं? जब भी आप अनश्योर होते हैं कि आपके लिए क्या सही है या फिर क्या करना सही है, आप वहां पे हमेशा यूज करते हैं हैव डाउट अबाउट का. जैसे आपके पास दो ऑप्शन हो कि आपको पढ़ाई में जाना है या फिर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, तो यहाँ पे आपके पास डाउट है कि क्या आपके लिए करना सही है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हैव डाउट अबाउट का. ओके, थर्ड इज जब भी डाउट आप यूज करते हैं किसी सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जब आप कहते हैं कि ये चीज कंफर्म है, ठीक है, तब वहां पे जो डाउट होता है वो हमेशा दैट के साथ आता है. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है डाउट के अबाउट कि इन डाउट अबाउट का यूज कहां करते हैं, हैव डाउट अबाउट का यूज कहां करते हैं और डाउट दैट का यूज कहां करते हैं. ओके, क्वेश्चन पे चलते हो, देखते हैं कि किस ऑप्शन में डाउट का यूज रॉन्ग हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेनेवर आई एम इन डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इन माय डिक्शनरी. मतलब मुझे जब भी वर्ड के मीनिंग में कोई डाउट होता है मैं उसको डिक्शनरी में देख लेता हूं. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वर्ड के मीनिंग में डाउट है, जब भी मुझे अनश्योर फील होता हूँ किसी वर्ड के अबाउट कि ये सही है या फिर नहीं है, तब वहां पे हमेशा क्या यूज करते हैं? इन डाउट अबाउट, यानी यहाँ पे ये करेक्ट है. ओके, सेकंड इफ एवर यू आर इन डाउट अबाउट एनीथिंग कम एंड आस्क मी. जब भी तुम्हें किसी चीज के अबाउट डाउट हो कि क्या है क्या नहीं है, आओ मुझसे पूछ लो. ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज को आपको समझना है
तभी ये आपको अच्छे से याद होगा। बहुत माइन्यूट सी एरर होती है, इसीलिए ये जो लेक्चर्स हैं ये आपकी ग्रामर की नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं और ये आपकी सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी एरर्स होती है जिन पे सब लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इन डाउट अबाउट का जो यूज है वो करेक्ट है कि क्या है क्या नहीं है, आपको जिस चीज में डाउट है आप मुझसे आके पूछ लो। ओके, तो ये बी भी हमारा जो है वो करेक्ट है। सी पढ़ते हैं। वी आर इन डाउट्स अबाउट सेंडिंग हर्षित टू अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल भेजने के अबाउट डाउट है। जब भी सेंटेंस का मीन होता है कि क्या करना सही है या फिर क्या सही है, हम वहां पे यूज करते हैं हैव डाउट अबाउट का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, हर्षित को बोर्डिंग स्कूल भेजना सही है या फिर सही नहीं है, यही तो इस सेंटेंस का मीन है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए था, हैव डाउट अबाउट का। वी हैव आवर डाउट्स अबाउट सेंडिंग हर्षित टू अ बोर्डिंग स्कूल। ओके, तो यानी ये हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। ओके, तो इस तरह से जो हमारा आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट। ओके, देयर इज नो डाउट दैट ही इज इनोसेंट। जब भी आप सर्टेनिटी बताते हैं, आप कंफर्म कुछ बताते हैं कि ये चीज कंफर्म है, आप क्या यूज करते हैं, डाउट के साथ दैट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, डाउट के साथ दैट ही तो है, यानी ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा इनकरेक्ट है सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्शन। पहले हम एक्शन के रूल समझ लेते हैं, फिर आके हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कभी भी डू और एक्शन को साथ में यूज नहीं करते। हमेशा डू के साथ हम यूज करते हैं थिंग्स, समथिंग, एनीथिंग, बट कभी भी डू के साथ एक्शन का यूज नहीं होता और इस पे बहुत सारी एरर्स भी बनती। ओके, डोंट डू एनीथिंग दैट माइट अपसेट देम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डू के साथ हमने यूज किया एनीथिंग, यहाँ हमने एक्शन यूज नहीं किया। अगर यहाँ लिखा होता डोंट डू एक्शंस दैट माइट अपसेट देम, तो एक्शन यहाँ पे गलत होता, क्योंकि डू के साथ कभी भी एक्शन का यूज नहीं करते। हम डू के साथ किसका यूज करते हैं, या तो थिंग का यूज करते हैं, या समथिंग का यूज करते हैं, या एनीथिंग का यूज करते हैं, बट कभी भी एक्शन का यूज नहीं करते। सेकंड हम हमेशा एन एक्ट ऑफ डूइंग या द एक्ट ऑफ डूइंग यूज करते हैं, कभी भी एन एक्शन ऑफ डूइंग या द एक्शन ऑफ डूइंग यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे सच एक्ट्स ऑफ वॉयलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, अगर यहाँ लिखा होता सच एक्शंस ऑफ वॉयलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, तो वो रॉन्ग होता। यहाँ पे क्या लिखना होना चाहिए, सच एक्ट्स ऑफ वॉयलेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है एक्शंस के अबाउट। सबसे इंपॉर्टेंट जो वो क्या है, डू और एक्शन को कभी भी साथ में यूज नहीं करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हुए देखते हैं कि किस ऑप्शन में एक्शन का जो यूज है वो रॉन्ग हुआ है। पहला लिखा था एक्शंस दैट वी डू एवरी डे आर मेड इजियर बाय कंप्यूटर्स। कभी भी एक्शन के साथ डू का यूज नहीं करते, यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, यहाँ क्या यूज होना चाहिए था, द थिंग्स दैट वी डू एवरी डे। ओके, सेकंड इज इफ समवन हैज डन अ रॉन्ग एक्शन ही शुड बी पनिश्ड। डू, डिड, डन, इन सब के साथ कभी भी एक्शन का यूज नहीं होता, यानी ये भी हमारा रॉन्ग है। बट हमसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनएप्रोप्रिएट है। बट देखो यहाँ पे जो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कौन सा करेक्ट है कौन सा एप्रोप्रिएट है, मैंने इसीलिए चेंज किया जिससे कि आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे जो होंगे 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। ओके, इज ब्लैकमेल इज द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम समवन बाय थ्रेटनिंग टू एक्सपोज देम। कभी भी एक्शन ऑफ ट्राइंग यूज नहीं करते, मैंने आपको बताया क्या यूज करते हैं, एक्ट्स ऑफ ट्राइंग यूज करते हैं। ओके, सो ब्लैकमेल इज द एक्ट्स ऑफ ट्राइंग होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ पढ़ते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगिव दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। तो हमारा राइट स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा गया था, कौन सा करेक्ट है और कौन सा एप्रोप्रिएट है, यानी ये जो डी है ये हमारा करेक्ट और एप्रोप्रिएट है। ओके, वैसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो इनकरेक्ट में पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेरा इसका एम जो था करेक्ट और एप्रोप्रिएट रखने का वो ये कि आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, जब तक ये ना दिया हो कि डायरेक्शन 1 to 5, डायरेक्शन 1 to 10, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट। अब अफेक्ट के बारे में समझते हैं कि अफेक्ट के कैसे यूजेस करते हैं सेंटेंस में। ओके, सो देखो अफेक्ट को अब सिर्फ आपको एक चीज से समझना है, अफेक्ट मींस क्या होता है, इफेक्ट ऑन। ठीक है, इसमें एरर ऐसे देते हैं कि आपको लिखा होता है अफेक्ट ऑन, लेकिन अफेक्ट ऑन, अफेक्ट का मतलब भी होता है इफेक्ट ऑन, तो अफेक्ट के साथ कभी भी ऑन लिखा हो तो वो रॉन्ग होगा। जैसे लिखा हुआ स्मोकिंग अफेक्ट्स योर हेल्थ, यानी ये सही है। अगर यहाँ लिखा होता है स्मोकिंग अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ, तो वो रॉन्ग होता है, क्योंकि अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑन। बस आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अफेक्ट का मीन होता है इफेक्ट ऑन, इसका मतलब अफेक्ट के साथ कभी भी ऑन नहीं आएगा। ठीक है, किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है तो हम क्या यूज करते हैं, इफेक्ट ऑन यूज करते हैं। ओके, जैसे स्मोकिंग हैज एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑन ही आएगा, लेकिन अफेक्ट के साथ कभी भी ऑन नहीं आता। अब हम क्वेश्चन पे चलते हुए देखते हैं कि किस ऑप्शन में अफेक्ट का यूज जो है वो रॉन्ग हुआ है। पहला लिखा है द प्रोग्राम इज अबाउट कंप्यूटर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, यानी ये सही है, इफेक्ट ऑन है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज राइट। सेकंड, दिस प्रॉब्लम हैज आल्सो अफेक्टेड ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अफेक्ट के साथ कभी भी ऑन का यूज नहीं होता,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, सी इज फॉर्चुनेटली दीज न्यू टैक्स लॉज डू नॉट अफेक्ट अस। ओके, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। डी पढ़ते हैं, पॉवर्टी कैन अफेक्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, रेस, जेंडर और सोशल बैकग्राउंड। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है हमारा बी, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अफेक्ट को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, तो ये वर्ड्स और उससे रिलेटेड रूल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और वर्ड्स और रूल्स कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करिए जिससे कि आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशंस आए, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स नियर है। एंड आई ओनली नीड योर लव एंड एप्रिसिएशन, मींस आप कमेंट करके मेरे साथ कनेक्ट रहा करिए। आप कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे पढ़ाने का मैनर कैसा लगता है, या फिर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे विश कर सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट कनेक्ट। एंड आप प्लीज कभी ये ना सोचिएगा कि आपने कल या परसों लाइक या कमेंट करा था तो फिर आज क्यों करें। प्लीज लाइक और कमेंट रोज करा करिए, क्योंकि यही एक चीज है जो मुझे आपसे कनेक्ट रखती है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरी पढ़ाने को अप्रिशिएट करते हैं। सो प्लीज लाइक और कमेंट दोनों रोज करा करिए। एंड अगर आपने लेक्चर 1 मिस किया है तो ऊपर ये लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि लेक्चर सिर्फ न्यू पैटर्न के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, हैव अ वेरी नाइस डे।